तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं लेके आ गया हूँ गणित का एक और टेस्ट सीरीज। ये 30 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे किसी बच्चे ने भेजा है और आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर हो गणित का खास करके, तो आप मुझे जो है पीडीएफ बनाकर सेंड कर दीजिए। पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में ऐप आता है आजकल, उसको जो है गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ से आप जो है केम स्कैनर हो वो आप जो है यूज करके बना के भेज सकते हैं मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका सरल से सरल हल जो है आपको बना के दूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वाकई ये टफ़ है, और गणित में अगर आप रुचि रखते हैं तो ये अब ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं इसमें वास्तव में ये टफ़ लगा मुझे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। पहले चीज़ यही सोचिए कि रचनावादी क्या चीज़ होता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्लास, ठीक है, आज जो शिक्षा पद्धति चल रही है ना, वो कंस्ट्रक्टिव जो पद्धति वही, और जो रचनावादी कक्षा है, कंस्ट्रक्टिव जो क्लास है, उसे ही वास्तव में अभी के डेट में सामान्य क्लास बोलते हैं, जो हमारे लागू है सिस्टम में। ठीक है, तो बच्चों के को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोचते हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना। आकलन का उद्देश्य है ना बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, आप बच्चों को नहीं बता सकते ना कि क्या वो नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या नहीं सीख पाए हैं। आप बच्चों को नहीं बताएंगे। तो सही आंसर क्या है आपके पास? ए है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा देखिए, सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। बच्चे परिभाषा को याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा समझिए। ये बिल्कुल गलत है ना। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। सही कथन है ना, तो बिल्कुल सही कथन होगा हमारा ये डी। यदि उसको जो है कंसेप्ट जो है क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन को डील कर पाएगा। 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, इसको नहीं बताते हैं। इसको देखिए 94, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो ये वाला जो करोगे ना तो इसमें कुछ नहीं निकलना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है ना भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना जो है ना वो करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए इस प्रकार से करते हैं 72, और इधर ऐसे करते हैं, फिर जैसे 7 7 49 इस टाइप से करेंगे। और तो इसका जो आंसर बनेगा 94 का आंसर बनेगा 12, सी आंसर सही लगा है। आगे बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। 95 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। इसके लिए ना आपको जो है ना वो नियम है ना वो लगाना पड़ेगा। क्या नियम है लगाना पड़ेगा, जो है भागफल का जो नियम बोलते हैं। 43 इज इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मान लीजिए कोई भी जो संख्या है जिससे ये कट रही है x, और इसको मल्टीप्लाई के लिए मैं पॉइंट देता हूँ, और ये p प्लस इसको इक्वल टू आता है r। r क्या है यहाँ पर? शेषफल है। ठीक है ना, तो 43 इक्वल टू x इंटू पी प्लस r, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर मूल संख्या आती है। ठीक इसी प्रकार से आपको किसके लिए 91 करने के लिए करना है इज इक्वल टू, और x देखिए x कॉमन है ना, क्योंकि वही सबसे बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करना है, प्लस r। और एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने को 183 इज इक्वल टू एक्स इंटू एस ले लीजिए और प्लस r। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो है आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, और आंसर इज 4, राइट आंसर ए। ओके, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो नहीं आपका डिटेल आंसर आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से, देखिए 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर देंगे ना तो औसत में क्या वृद्धि होगी। तो देखो
71 संख्या, तो 40 और 71 का गुणा कर दो कितना, 2840, ठीक है ना। अब देखो 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया गया, मतलब 40 और प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2840 में प्लस कर दो तो 2880 आ गया, और जिसको डिवाइड कर दो 40 से तो आंसर आएगा तो आपका 72। तो कितनी की वृद्धि होगी, 1 की। सही आंसर क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों की गलतियाँ सीखने में मददगार, यह विचार किसने दिया। ये मैंने भी ये चीज़ जो है सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को नहीं मिला, और इसमें आंसर दिया इसने ब्रूनर, बाकी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं। सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, सीखने की विधियों की समझ, बच्चे से कैसे सीखते हैं इसकी समझ। ये दूसरा नहीं है ना, ठीक है, ये दूसरा नहीं है। 1 3 4 सही आंसर क्या होगा, 1 3 4 अर्थात डी होगा। ख्याल कीजिएगा, नहीं आंसर डी होगा, गलत में लगाया है। 99 देखिए, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं, फिर वही बात आ गई ना। रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, शिक्षक बच्चों के प्रश्न पूछने अपनी बात करने। ये दोनों तो 3 और 4 जो है फिक्स है। अब दोनों में से एक देखो, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त, नहीं, ये जो दूसरा है ना ये गलत है। और शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, तो 1 3 4 सही होना चाहिए। 1 3 4 कहाँ है, यहाँ है, सी करेक्ट, ठीक है। आगे है 100। देखिए 100 क्या बोल रहे हैं, बच्चे द्वारा इस विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण। देखो बैंकिंग मॉडल क्या चीज़ होता है मालूम, बैंक में जैसे आप पैसा जमा करते हैं ना, और सही वक्त आने पर वो आपको पैसा वापस देता है। वो पैसा कहाँ से कमाया आपने, कैसे कमाया, बैंक ये चीज़ नहीं पूछता है। ठीक इसी प्रकार से बैंकिंग मॉडल का तात्पर्य है बच्चे के अंदर एक बैंक है, और बैंक में जो है बातें समाहित है, और जैसे ही कोई भी चीज़ का आता है प्रश्न देने का नौबत, वो प्रश्न पूछा जाता है तो अपने दिमाग के बैंक से वो चीज़ निकाल के फट से आंसर देता है। वो आंसर क्या है, कैसे है, इसकी समझ उसे नहीं होती है, ठीक है ना। यही बैंकिंग मॉडल है। तो देखो अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है, निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करता है, तथ्यों को याद करते हैं उन्हें बता पाता है। एकदम करेक्ट आंसर, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है, ठीक है ना। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन पेपर D.Ed B.Ed CG टेट शिक्षक परीक्षा इसके लिए वाकई टफ है। याद करता है उसे बता पाता है। ये श्रृंखला वाला जो है ना प्रोग्रामिंग मॉडल है, याद रखिए ना, और इसको आप जो है कंस्ट्रक्टिव मॉडल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाउलो रेफ्रे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की। तो पाउलो रेफ्रे जो है ना वो बैंकिंग मॉडल के ना समर्थक रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग मॉडल जो है ना वो गिलबर्ट ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल आ गया 102, ज्ञान को दिमाग में रखना और ज़रूरत पड़ने पर बता पाना। ये प्रोग्रामिंग मॉडल का नहीं है बल्कि किसका है, ये है बैंकिंग मॉडल का। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, सीखना टुकड़ों में होता है। इसमें 100% तो नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी 2 सही है, तो इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए, ये दोनों बचा। 2 दोनों में कॉमन है, 3 और 4 में से एक ठो सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। कौन है, प्रोग्रामिंग मॉडल। ये 2 3 जो है ज़्यादा सही, मेरे को 4 बी जो है ना वो ज़्यादा सही लगता है, 2 और 3, ठीक है। ये दोनों पक्का नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 103 संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रसिद्ध करने के लिए कौन सा क्रम सही है। तो देखो कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आएगा, उसमें 0 जोड़ दोगे तो होल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और होल नंबर के बाद आएगा पूर्णांक, पूर्णांक के बाद आएगा परिमेय संख्या। दैट इज राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, 103 का सी। 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए आप इसको लॉजिक से करेंगे, और इसका लॉजिक क्या होता है वो इस प्रकार से प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 विषम संख्या है जिनका योग एक सम संख्या, इस प्रकार से आपको लेना है और उसको कॉन्ट्राडिक्शन से आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक से होगा, ना कि प्रयोग से।
गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षा योजना जो है बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, मूर्त रूप में बोल रहे हैं ना, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। सही आंसर यही है। टीचिंग प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्ची, मतलब कि क्रमिकता के आधार पर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। इसमें ही बहुत सारे लोग गलत किए हैं, मैंने स्टेटस भी डाला है इसका, तो कई लोग गलत कर रहे हैं। देखो, प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं? प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं आप लोग बताइए भाई। प्रतिशत के चेंज करने का सीधी सी है कि इसको, अरे यार इतना बड़ा हो गया भाई, इसको आप चेंज कर दो 275/1000 हो जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए सीधा 100 का गुणा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये 2 कैंसिल, 27.5 जो है इसका सही आंसर है, और जो कि क्या है आपके पास ए है। ठीक है, याद रखिए ना। हल कीजिए, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो -50 निकल रहा है। तो ये जिसने भी बनाया है ये सही बनाया है बंदा, बहुत सा गलत भी किया है। 108 देखिए, 108 क्या बोल रहा है, 450 रुपये और 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। एकदम SI = PRT/100 करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका 4 साल। एक वस्तु जब 5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि पर बेचे जाने से क्या मिलता है, 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। इसका फार्मूला क्या है, देखो मान लीजिए 100 रुपये उसका मूल्य है, 5% लाभ पर बेची जाएगी, ठीक है ना, 5% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, x + 5x/100। ठीक है, और अगर हानि में बेची जाएगी तो x - 5x/100, इस टाइप से, और दोनों का माइनस कितना होगा, 15। इस प्रकार से आप इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 150 आंसर। ठीक है, आंसर सही डाला है ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई में और चौड़ाई में इतना है, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो इसका जो तरीका क्या है, देखो सबसे पहले 8 मिनट को घंटा में बदलो तो 2/15 घंटा। अब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 का गुणा करो तो ये आंसर बनता है 1.6 किलोमीटर। अर्थात ये जो पूरा जो पार्क है ना, इस प्रकार से ये पार्क जो है सब मिलाकर कितना है, टोटल पार्क का पूरा कहना चाहिए, इधर 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 करके है, दूरी है 1600 मीटर, सॉरी 1600। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले हम क्या करते हैं, 1600 को 2:3 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा 640 और 960। तो इन दोनों को मिलाकर 640, तो इधर कितना होगा 320, और इधर कितना होगा 320, और इधर कितना होगा फिर से हमको करना पड़ेगा 480, और इधर कितना पड़ेगा 480। ये पूरा मैथमेटिक्स है प्योर, तो आप लोग जो है ना इसको तरीक़ा से पढ़ेंगे तब बात जो है बनेगी। क्लियर। तो इस तरह से इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आपके बन के निकल रहा है 153,600। 153,600 आंसर इज ये वाला, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौबीस सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घन आपको पिघलाया जाता है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का मा बने। तो ये 24 × 9 × 8/3 3 9 27 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 64 है। इसने आंसर दे दिया है 48, जबकि आंसर क्या है 64 है। ठीक है, राइट आंसर इज 64। एक घन की कोण 7 सेंटीमीटर और एक दूसरा घन का कोण 14 सेंटीमीटर, इसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो भाई 7 × 7 = 49 बटे भाई 7 × 7 और बटे 14 × 14, 14 × 14। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा क्योंकि वही जो है फलक का क्षेत्रफल का फार्मूला है। और 111 ना आप ये करेंगे तो आपके पास निकलेगा जो है 1:4, 1:4। और इसने जो है गलत आंसर दे दिया है। इस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ये होगा 113। देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थी को का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। देखो, योग के कौशल की नहीं, ये योग तो कर रहे हैं भाई, देखिए 7 7 14 4 कर रहे हैं ना। स्थानीय मान की अवधारणा, यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा कोई मतलब नहीं है। पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल नहीं। योग के सही क्रम की अवधारणा, मेरे ख्याल से ये सही ज़्यादा आंसर बनता है। ये सही क्रम का इसको पता नहीं है कि इकाई की इकाई रहेगा, दहाई की दहाई रहेगा, ये सही क्रम का अनुभव, तो मैं इसी को आंसर लगाऊंगा, बाकी 100% मैं इसमें नहीं हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करें, 7/12 का तुल्य भिन्न है। तो इसका तुल्य भिन्न कौन होगा भाई, 3 7 21 3 12 36। पहला ए का तीसरा, पहला का तीसरा में ये दोनों, और नहीं, ये सही आंसर यही है जो सही लगाया है। 114 का होगा 20 पे, ज़्यादा टाइम ही लेते हैं, इजी है। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको क्या करना है, अमूर्त को समझाना है। पहले प्रतीक यूज करो, फिर चित्र यूज करो, फिर ठोस यूज करो। एकदम सही आंसर है 115 का डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसको बिल्कुल उपपत्ति बोलना चाहिए, प्रूफ बोलना चाहिए। मैं इस पर सहमत हूँ। मिलते जुलते और बार बार दोहरा होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुँचने तरीकों कहा जाता है, इसको निगमन कहते हैं। इसमें भी बिल्कुल ठीक है। 4800 को पी क्यू एवं आर के इस प्रकार विभाजित किया जाएगा, पी का हिस्सा। ये क्वेश्चन सच में टफ है और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो तरीका क्या होगा, इस कंडीशन को सबसे पहले फॉलो करो ना। पी का हिस्सा क्यू आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, अर्थात पी इक्वल टू 5/11 क्यू प्लस आर। इस प्रकार से इसमें गुणा भाग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपका जो ना आंसर बनेगा वो होगा 2400 जो है इसका आंसर बनेगा। 1800 रुको 1500 और ये कितना बन रहा है 900। 1500 900 कितना हुआ 2400, और 2400 में 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 48 में 2400 बनेगा इसका आंसर, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 ट्रेन एक्स वाई क्रमशः 80 और इतना किलोमीटर से ए बी यात्रा करती है। एक्स यात्रा के लिए वाई से 1 घंटा अधिक लेती है, तो ए और बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। 80 को मान लो 8 मान लो, करेक्ट। वैसे इसका सही तरीका वही है, आपको क्या कर दो 80 और 90 का क्या कर दो, वो एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे ना तो आपको मिलेगा कितना 720 मिलेगा। और 720 मतलब कि देखो 8 9 72, 9 घंटा ये लेगी, और 8 9 8 72 ये 1 घंटा कम लेगी। तो सही आंसर क्या होगा आपके पास 720 किलोमीटर होगा। फिर से यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है। अगला है ए बी सी एक कार्य को 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए को उस कार्य करने में कितने दिनों में कर सकते। तो चलिए 120वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और जो मैं सॉल्यूशन है जो कहना चाहिए डिटेल सॉल्यूशन, उसमें मैं ये आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, और हाँ अब डिटेल सॉल्यूशन जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और सुनील सर हेल्प डेस्क चैनल दिया है, टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर आप ज्वाइन करके आप कमेंट कीजिए कि इसका जो है डिटेल आंसर का पासवर्ड मेरे को भेजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।